नमस्कार। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 पर हमारी चर्चा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अच्छा, जरा सोचिए, क्या हो अगर कानून सिर्फ जुर्म होने का इंतजार ही ना करे, बल्कि उसे होने से ठीक पहले ही रोक दे। जी हाँ, आज हम बीएनएसएस की इसी कमाल की पावर यानी निवारक कार्रवाई के बारे में बात करने वाले हैं। हमारा फोकस रहेगा धारा 166 से 170 पर, जो पुलिस और मजिस्ट्रेट को शांति बनाए रखने के लिए कुछ खास अधिकार देती हैं। ये एग्जाम के लिहाज से बहुत जरूरी हैं, तो चलिए एकदम आसान भाषा में इसे समझते हैं। हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले ये ज़रूरी बात ध्यान में रखें कि ये सारी जानकारी सिर्फ और सिर्फ शैक्षणिक और कानूनी जागरूकता के लिए है। इसे किसी भी तरह की लीगल एडवाइस या कानूनी सलाह न समझा जाए। ठीक है, तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये शांति के लिए निवारण का आइडिया आखिर है क्या। फिर हम देखेंगे कि जमीन या पानी के झगड़ों में मजिस्ट्रेट का क्या रोल है, यानी धारा 166 और 167। उसके बाद हम पुलिस की ड्यूटीज और पावर यानी धारा 168 से लेकर 170 तक की बात करेंगे। और आखिर में एग्जाम के लिए जो सबसे ज़रूरी पॉइंट्स हैं उन्हें फटाफट रिवाइज करेंगे। देखिए, किसी भी कानून का असली मकसद सिर्फ सजा देना नहीं होता, बल्कि समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखना होता है। बीएनएसएस की ये धाराएं बिल्कुल इसी सोच पर आधारित हैं। ये अधिकारियों को ये पावर देती हैं कि वो प्रॉब्लम के बढ़ने का इंतजार न करें, बल्कि पहले ही एक्शन लेकर अपराध को होने से ही रोक दें। मतलब वेट एंड वॉच नहीं, बल्कि प्रोएक्टिव एक्शन का सिद्धांत। चलिए शुरुआत करते हैं धारा 166 से। ये सेक्शन एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को एक बहुत ही खास पावर देता है। मान लीजिए किसी जमीन के टुकड़े, किसी रास्ते या फिर किसी कुएं के पानी को लेकर दो गुटों में झगड़ा हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि बात बिगड़ सकती है, माहौल खराब हो सकता है, तो बस यहीं पर मैजिस्ट्रेट दखल दे सकते हैं। तो सवाल ये है कि मजिस्ट्रेट्स आखिर ये करते कैसे हैं? इसका एक पूरा प्रोसीजर है। सबसे पहले पुलिस रिपोर्ट या किसी और जानकारी से मजिस्ट्रेट को ये पक्का यकीन हो जाना चाहिए कि हाँ, शांति भंग होने का खतरा वाकई में है। जब वो संतुष्ट हो जाते हैं, तब वो एक लिखित आदेश जारी करते हैं। इसके बाद दोनों पार्टीज को कोर्ट में बुलाया जाता है कि भाई आओ, अपने अपने दावे पेश करो। और फिर आखिर में सारे सबूतों को देखकर मजिस्ट्रेट ये तय करते हैं कि असल में किसका क्या अधिकार बनता है। अच्छा, यहाँ एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी टेक्निकल पॉइंट है। कानून में ना हर शब्द का एक तय मतलब होता है। तो जब ये सेक्शन भूमि या जल कहता है, तो इसका मतलब ठीक वही है जो धारा 164 में बताया गया है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि कानून को समझने में कोई कंफ्यूजन ना रहे और हर मामले में एक ही नियम लागू हो। तो इस पूरी प्रक्रिया का नतीजा क्या निकला? देखिए, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ, किसी एक पक्ष का अधिकार सही है, तो वो एक ऑर्डर पास कर सकते हैं। इस ऑर्डर के जरिए वो दूसरी पार्टी को उस अधिकार के इस्तेमाल में किसी भी तरह की रुकावट डालने से रोक सकते हैं। जैसे अगर दो घरों के बीच एक कॉमन रास्ते को लेकर झगड़ा है, तो मजिस्ट्रेट ये आदेश दे सकते हैं कि कौन उस रास्ते का इस्तेमाल करेगा और कौन उसमें दखल नहीं देगा। अब सोचिए कि मैजिस्ट्रेट को उस झगड़े वाली जगह के बारे में और जानकारी चाहिए ताकि वो सही फैसला ले सकें। तो ऐसे में क्या होगा? यहीं पर काम आती है धारा 167। ये सेक्शन लोकल इंक्वायरी मतलब स्थानीय जांच करने और उसके खर्चों से जुड़ी प्रक्रिया के बारे में बताता है। धारा 167 में कुछ खास बातें हैं। पहली बात, डीएम या एसडीएम जांच के लिए अपने नीचे किसी मजिस्ट्रेट को भेज सकते हैं। दूसरी, उस जांच की जो रिपोर्ट आएगी उसे केस में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि मजिस्ट्रेट ये भी तय कर सकते हैं कि इस पूरी कानूनी कार्यवाही का खर्चा, जिसमें वकीलों और गवाहों की फीस भी शामिल है, वो कौन सी पार्टी भरे। ठीक है, तो अभी तक हमने मजिस्ट्रेट के रोल की बात की। अब कहानी का फोकस शिफ्ट करते हैं पुलिस की तरफ। धारा 168 और 169 पुलिस की प्रिवेंटिव ड्यूटीज को डिफाइन करती हैं। मतलब ये सेक्शंस पुलिस को अपराध रोकने के लिए एक एक्टिव रोल निभाने का निर्देश देते हैं। इन दोनों सेक्शंस के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, धारा 168 पुलिस ऑफिसर को एक जनरल ड्यूटी देती है कि वो किसी भी संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत से दखल दे। वहीं धारा 169 एक स्पेसिफिक ड्यूटी के बारे में है कि अगर किसी पुलिस वाले को किसी संज्ञेय अपराध की प्लानिंग की कोई खबर मिलती है, तो उसकी ये ड्यूटी है कि वो फौरन ये जानकारी अपने सीनियर ऑफिसर को दे। तो एक है एक्शन की ड्यूटी और दूसरी है इन्फॉर्मेशन की ड्यूटी। और अब हम आते हैं इस चैप्टर की सबसे पावरफुल धारा पर, धारा 170। ये सेक्शन पुलिस को एक बहुत बड़ी, एक असाधारण शक्ति देता है।
और वो है किसी संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर और बिना किसी वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की पावर। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि पुलिस अपनी इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर का इस्तेमाल आखिर कब और किन हालात में कर सकती है, क्योंकि जाहिर है ये पावर अनलिमिटेड तो नहीं हो सकती। कानून ने इसके लिए कुछ शर्तें भी तय की हैं। इस गिरफ्तारी के लिए ये 2 शर्तें पूरी होनी ही चाहिए, वरना ये गिरफ्तारी गैर कानूनी मानी जाएगी। पहली, पुलिस को किसी संज्ञेय अपराध को करने की सिर्फ योजना या डिजाइन की पक्की जानकारी होनी चाहिए, सिर्फ शक काफी नहीं है। और दूसरी, जो कि सबसे जरूरी है, पुलिस को ये लगना चाहिए कि गिरफ्तारी के अलावा उस जुर्म को रोकने का और कोई रास्ता बचा ही नहीं है। अगर उसे किसी और तरीके से रोका जा सकता है तो फिर इस पावर का इस्तेमाल नहीं होगा। ये नंबर 24 घंटे, इसे अच्छे से याद कर लीजिए। जब भी इस धारा के तहत कोई गिरफ्तारी होती है तो कानून एक टाइम लिमिट लगाता है। ये नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा सेफगार्ड है और एग्जाम में ये सवाल अक्सर आता है। धारा 170 साफ साफ कहती है कि इस तरह गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा पुलिस अपनी हिरासत में नहीं रख सकती। ये एक फंडामेंटल सेफगार्ड है। अगर पुलिस को उसे और ज्यादा समय के लिए हिरासत में रखना है तो उन्हें मजिस्ट्रेट से बाकायदा कानूनी इजाजत लेनी होगी। चलिए, अब तक हमने जो भी पढ़ा उसे फटाफट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समराइज कर लेते हैं। ये सेक्शन आपके क्विक रिवीजन के लिए है, ताकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक ही जगह पर आपको याद रहें। इस टेबल को देखिए, ये सब कुछ एकदम क्लियर कर देगा। धारा 166 और 167 ये मजिस्ट्रेट से जुड़ी हैं, एक शांति भंग रोकने के लिए, दूसरी जांच के लिए। फिर आती हैं धारा 168, 169 और 170 जो पुलिस से संबंधित हैं। 168 है रोकने की ड्यूटी, 169 है इन्फॉर्म करने की ड्यूटी और सबसे खास 170 है बिना वारंट गिरफ्तारी की पावर, जिसमें 24 घंटे की टाइम लिमिट है। ये कीवर्ड्स एग्जाम में आपकी बहुत मदद करेंगे। तो अगर हम पूरी बात को एक लाइन में कहें तो वो ये है कि निवारक कार्यवाही के इस चैप्टर के 2 हीरो हैं। पहला, मजिस्ट्रेट, जिन्हें धारा 166 और 167 में पावर दी गई है, और दूसरा, पुलिस, जिसे धारा 168 से 170 में कर्तव्य और शक्तियां दी गई हैं। उम्मीद है कि प्रिवेंटिव एक्शन से जुड़ी इन धाराओं पर हमारी आज की ये चर्चा आपके लिए फायदेमंद रही होगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को समझने का हमारा ये सफर आगे भी जारी रहेगा। अगली कड़ी में हम कुछ और जरूरी सेक्शंस पर बात करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।